उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की द्वितीय इकाई सामुदायिक जुड़ाव में उद्यमिता के प्रथम व्याख्यान सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, जुगाड़ और स्वयं सहायता समूह में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान के इस भाग में जुगाड़ विषय को स्पष्ट किया जाएगा और इससे पूर्व के भाग में आपने जल प्रबंधन विषय को समझा। जुगाड़, अब ये जानते हैं कि जुगाड़ क्या है, जुगाड़ उद्यमिता क्या है। तो जुगाड़ जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक कोई परेशानी आई, कोई समस्या आई और उसके लिए तुरंत यदि कोई समाधान निकाला जाए और वो समाधान कैसा हो, बहुत ही सरलता से किया गया सरल। तो जुगाड़ को यदि हम स्पष्ट करें तो जुगाड़ एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है एक अभिनव सुधार या सरलता से पैदा हुआ एक तात्कालिक समाधान। कोई समस्या है, उसका तुरंत समाधान कर दिया, एक नवीन सुधार किया गया, वह कहलाती है जुगाड़। जैसे कि आप चित्र में देखिए कि किस प्रकार से अगर दो बच्चे हैं उन्हें साइकिल पर कैसे ले जाना है, तो कैसे जुगाड़ के माध्यम से कितनी सरलता से ये इस समस्या का समाधान कर दिया गया। तो जुगाड़ जो है वो सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में अवसरों को खोजने और सरल साधनों का उपयोग करके संसाधनों को बेहतर बनाने की कला है। तो यहाँ जुगाड़ एक कला भी है। कला कैसे है कि परिस्थितियां कैसी हैं, प्रतिकूल हैं। अब उन प्रतिकूल परिस्थितियों में से अवसर को खोजना है, अवसर को निकालना है और उसके पश्चात सीमित साधन है, सरल साधन है, कहीं किसी लैब में बैठकर उसका प्रयोग नहीं करना है, अपने उन्हीं सरल साधनों का उपयोग करना है और उन्हीं साधनों से उन संसाधनों को बेहतर बनाने की कला है जुगाड़। यह सह अनुसंधान और उपयोगकर्ता की आवश्यकता है। जुगाड़ के अन्वेषक एक द्वीपीय अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में बैठकर समाधान तैयार नहीं करते। तात्पर्य क्या है कि जो जुगाड़ खोज रहे हैं वो किसी प्रयोगशाला में या किसी कोई अनुसंधान कार्य नहीं कर रहे। वो तो तुरंत कोई समस्या आई और उस समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। इसकी जगह वो क्या करते हैं कि वो स्थानीय समस्याओं के बारे में जानने और अंतिम उपयोगकर्ता की जरूरतों की पहचान करते हैं और उसके पश्चात उसका समाधान निकालते हैं। सह विकासशील, मितव्ययी और सतत समाधान है। जुगाड़ इनोवेटर्स अपने दम पर एक नए समाधान विकसित नहीं करते, इसके बजाय वो अपने मितव्ययी प्रस्तावों को डिजाइन और निर्माण करने के लिए प्रयास करते हैं। उनका प्रयास कैसा होता है कि उनके पास जो संसाधन है वो बहुत ही सीमित है और उन सीमित से किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है ये वे जुगाड़ के माध्यम से निकालते हैं। बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं के लिए सह तैनाती समाधान। उभरते बाजारों में जुगाड़ के नवोन्वेषक अपने मितव्ययी समाधानों को बड़ी संख्या में ग्राहकों के लिए सुलभ बनाने के लिए जमीनी स्तर के भागीदारों का लाभ उठाकर अंतिम मील की समस्या का समाधान करते हैं। वो जो जुगाड़ के नवोन्वेषक हैं उनके पास समाधान संसाधन बहुत ही मितव्ययी है, सरल साधन है, उसके माध्यम से वो उसका समस्या का समाधान करते हैं। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों के द्वारा भी जुगाड़ के लिए किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है कि आप चित्र में देखिए कि छात्रों द्वारा उत्पादित जो उत्पाद है उन्हें बेचने के लिए एक काउंटर है, डिस्प्ले कम सेलिंग काउंटर। ये DEI क्वांटम जुगाड़ संस्थान में खोला गया है जिसका नाम है DEI क्वांटम जुगाड़, जिसमें DEI यूनिफॉर्म
जो विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म है, गणवेश है, उसके साथ साथ विभिन्न परिधान और विभिन्न संसाधित और संरक्षित खाद्य पदार्थ भी नियमित रूप से काउंटर पर बेचे जा रहे हैं। जो यहाँ के विद्यार्थी हैं वो बहुत से खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर रहे हैं और संरक्षित करने के पश्चात उसको बेच भी रहे हैं। इस प्रकार से आजीविका भी कर रहे हैं। कबाड़ से किस प्रकार से जुगाड़ तक जाया जा सकता है, चित्र में आप देखिए कि कैसे बांस के उत्पाद बनाए जा रहे हैं और जो नारियल का खोल है जिसे फेंक दिया जाता है तो उसका भी पुनः उपयोग किया जा रहा है। बेकार के टायर और बोतलों से सोफा बनाया जा रहा है। जो टायर जो किसी प्रयोग किए किसी भी काम के नहीं रहते, उनको कैसे सजा के और किस प्रकार से उन्हें बैठने के लिए सोफा का रूप दिया जा रहा है। लंबवत बागवानी की जा रही है। ये भी जो बेकार की चीजें हैं उनके प्रयोग से, ये देखिए कितना सुंदर बांस उत्पाद है और ये नारियल के खोलों का प्रयोग है। टायरों से सोफा बनाया गया है और ये बागवानी है। लकड़ी के जो गत्ते प्रयोग में लेकर इस तरीके से किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक आंदोलन के रूप में विकसित हुए हैं। जैसे कि स्वयं सहायता समूह है तो वे भी किस प्रकार से अपनी महत्ता, अपनी भूमिका निभाते हैं, किसमें? आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है इन स्वयं सहायता समूहों की। एसएचजी सदस्यों में अधिकांश महिलाएं हैं और महिलाएं हैं इसी कारण महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। अधिकांश अगर हम देखें तो आधा प्रतिशत यदि पुरुषों का है तो आधा प्रतिशत महिलाओं का है। यदि वे भी आजीविका में अपनी भूमिका निभाएंगी तो स्वयं को सशक्त कर पाएंगे और सशक्तिकरण की प्रक्रिया में उनका भी योगदान रहेगा। डीईआई एसएचजी 3 इसमें आते हैं: आत्मा, आदिनाम और स्वयं सहायता समूह। एटीएमए, आदिनाम और एलएलएलई। अब सबसे पहले बताते हैं कि आत्मा क्या है। ये आत्मा परिधान और सॉफ्ट टॉय खिलौना निर्माण संघ है। नवंबर 2014 में राजा बराली, जो कि एमपी में जिला हरदा में है, इसके 10 अलग अलग गांवों में परिधानों की सिलाई और सॉफ्ट टॉय बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। राजा बराली मध्य प्रदेश में जो है, वहां के गांव में महिलाओं को परिधान वस्त्रों की सिलाई किस प्रकार से की जाती है यह सिखाया जा रहा है और सॉफ्ट टॉय, छोटे छोटे खिलौने बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है गांव की महिलाओं को। इससे क्या हुआ कि जो राजा बरारी और आसपास के कई गांवों की 150-150 से अधिक महिलाओं को अब सिलाई से संबंधित नौकरी का काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। महिलाएं जो घर में व्यर्थ ही समय गंवाती थी, उन महिलाओं को 150 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण अभी तक प्रदान किया जा चुका है और निरंतर दिया जा रहा है। उन्हें अब सिलाई करनी आ रही है और उस सिलाई के माध्यम से वो अपना व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकती हैं। नौकरी करने लायक हुई वो महिलाएं अब कॉलेज की यूनिफॉर्म, जेंट्स के कुर्ते पजामा, तकिए, कुशन कवर और भी अन्य सॉफ्ट टॉय आदि की सिलाई कर रही है। न केवल यूनिफॉर्म, इसके अलावा भी तकिए, कुशन कवर, बहुत सी चीजें और सॉफ्ट टॉय की सिलाई करना सीख चुकी है और आगे सीख भी रही है। ये जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एटीएमए की सदस्याएं किस प्रकार से सिलाई कार्य कर रही हैं, सॉफ्ट टॉय बनाए हैं। तो इस भाग में जुगाड़ विषय को आपने समझा और अगले भाग में
आदि नाम विषय स्पष्ट किया जाएगा। धन्यवाद।